नमस्ते स्टूडेंट। मैं ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी की शिक्षिका हेतल मणियार आज आपको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 2 लाख की चूड़िया के बारे में आपको जानकारी दूंगी। इस पाठक के लेखक कामतानाथ है। वो इस कहानी के माध्यम से हमें लघु उद्योग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ा है। बदलू व्यवसाय से मणियारा है। वह अत्यंत आकर्षित चूड़ियां बनाता है और गांव की जो स्त्रियां हैं वो बड़े ही चाव से उस चूड़ियों को पहनती है। चाव मतलब रुचि से। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है, क्योंकि पता है बच्चों, कांच की चूड़ियां और लाख की चूड़ियां में फर्क क्या है। कांच की चूड़ियां यदि किसी स्त्री के हाथ में टूट जाए तो उसको लग जाता है, पर लाख की चूड़ियों में ऐसा नहीं होता। वह कांच की चूड़ियों की बढ़ाई भी नहीं सुन सकता तथा कभी कभी तो वो दो बातें सुना देता था। मतलब उसको यदि वो सारी स्त्रियां, गांव की स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने की शुरुआत कर देगी तो जो बदलू था उसका व्यवसाय जो है वो बंद हो जाएगा। इसलिए उसे कांच की चूड़ियों से बहुत ही चिढ़ थी। इस पाठ में लेखक जो है वो शहर और गांव दोनों की बात करते हैं। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियां नहीं पहनती है। लेखक अक्सर गांव जाते थे। मतलब लेखक जो है वो अपने मामा के गांव जाते थे और वहां पर ये बदलू रहता था और वही लाख की चूड़ियां बनाया करता था। तो बदलू काका के जरूर मिलता था। वैसे तो बदलू काका नहीं कहते क्योंकि वो उसके मामा के गांव का व्यक्ति था, पर सारे बच्चे गांव के जो उसको काका कहते थे, इसीलिए लेखक भी उसको काका कहते थे। काका से जरूर मिलता है क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बना कर देते थे। लेखक को इसीलिए बदलू काका बहुत पसंद थे, क्योंकि वो उसको लाख की गोलियां मतलब मार्बल बना कर देता था। जब वो शहर लौटता था तो उसके पास ढेर सारी लाख की गोलियां होती थी जिससे वो खेलता था। इसीलिए उनको वो लाख की गोलियां बहुत पसंद थे और बदलू काका भी बहुत पसंद था। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफी दिनों तक गांव नहीं जा पाए, क्योंकि उसके पापा की बदली हो गई। इसलिए गांव बहुत दूर होता था। पहले तो क्या था कि हर वेकेशन की छुट्टियों में वो गांव जाते थे, पर अभी उसके पापा की बदली हो गई तो बहुत दूर हो गया था, जिसकी वजह से वो गांव नहीं जा पा रहे थे। लेखक को बहुत समय के बाद जब उसकी मामा की लड़की की शादी थी तो फिर से गांव जाना हुआ। उसने वहां देखा कि सभी औरतों की हाथ में कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं, तो उसे लाख की चूड़िया की याद आ जाती है। वह सोचता है कि ये सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं, तो अभी लाख की चूड़ियां बनाने वाले बदलू काका को क्या हुआ होगा। और उसी दौरान एक घटना होती है कि जब उसकी छोटी बहन खेलती हो रही है आंगन में खेल रही होती है और एकदम से गिर जाती है और उसकी जो कांच की चूड़ियां है वो उसकी कलाई में लग जाती है और बहुत ही खून निकल आता है। तब उसको बदलू काका की याद आती है। वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है और बदलू काका से पूछते हैं कि कैसे हो काका, अच्छे हो ना। तभी वो बहुत ही खास रहे होते हैं। तो उस लेखक को लगता है कि बदलू को दमा हो गया है। लेखक के चेहरे को देखकर वो कहते हैं कि बेटा घबराओ मत, मुझे दमा नहीं, ये तो पुरानी खांसी है। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीन युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़िया का प्रचलन बढ़ गया है, क्योंकि अभी सारे गांव की स्त्रियां जो है वो कांच की चूड़िया ही पहनती है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। वो जब बदलू काका से मिलने जाते हैं तब बदलू काका उसी की बेटी को कहते हैं कि रज्जू जरा 4-5 अच्छे से आम तो लाना, लल्ला आया है। तो जब रज्जू आम लेकर आती है
तब उसके हाथ में बहुत ही अच्छी लाख की चूड़ियाँ होती है। तो लेखक की नज़र जो है वो बदलू काका पहचान जाते और कहते हैं कि ये आखिरी जोड़ा था जो मैंने बनाया था, इसके बाद मैंने लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाई। वो कहते हैं कि मशीन युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डालते हैं। अंत में लेखक यह भी मानते हैं कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए। कहने का मतलब कि वो उसका बदलू की परिस्थिति बहुत ही खराब थी, फिर भी उसका मनोबल बहुत ही मजबूत था। जो टूटने वाले में से व्यक्तियों में जो परिस्थिति खराब आ जाती है तो उसका मनोबल टूट जाता है, पर लेखक ने देखा कि आज भी बदलू के मनोबल बहुत ही मजबूत है, वो टूट चुके नहीं हैं। ये देखकर लेखक को बहुत ही आनंद होता है। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार करने से पहले सारे जीव सृष्टि के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा कि हमें परिस्थिति कितनी भी खराब हो पर हमारा मनोबल जो है वो डगमगाना नहीं चाहिए। हमें वो परिस्थिति का सामना हिम्मत धीरज के साथ करना चाहिए। धन्यवाद।